गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का वीडियो उन किसानों के लिए जो खेती बाड़ी से बहुत प्यार करते हैं और जो काफ़ी जानकारी भी रखते हैं। वैसे ही हमारे अरुण जी आए थे जो बहुत ही अच्छे किसान हैं और इंसान है, जो आए थे ज्यूरी से स्पेशली हमें गाइड करने के लिए कि किस तरह से आप अपने खेतों को, अपने पेड़ों को फ्रेश कर सकते हो और अच्छे से प्रूनिंग करके कैसे अच्छे से आप क्रॉप ले सकते हो। सुनिए इनकी जुबानी। 8-9 किल्टे हर साल आने चाहिए। क्या है और इस पे ना ये जो आपके वो है ना फ्रूटिंग बर्ड्स है ना, ये बहुत पुराने टाइम से फ्रूटिंग बर्ड जनरेट हो रहा है। ये देखिए आप ना, ये देखिए रिंग रिंग रिंग, यहाँ देखिए रिंग है रिंग है रिंग है रिंग है रिंग है ना। अब ये यहाँ पर फ्रूटिंग बर्ड जनरेट हुआ है। अब इसको कोशिश कीजिए आप, जो ये वाली आपकी ब्रांच है ना, इस वाली ब्रांच के जितना क्लोज हो सकता है उतने क्लोज। ये आपका जो शूट है, इस शूट पे ये हैवी है, ये हेल्थी है ना। इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है हमारे को। फिर बाद में क्या रहेगा, जो आपकी यहाँ से एनर्जी यहाँ तक जाएगी ना, वैसे ही वो सैफ फ्लो यहाँ पर ब्रस्ट हो जाएगा आपका। सैफ फ्लो यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, आगे तक जाते कुछ नहीं आएगा। लास्ट में क्या पित्तू आएगा आपका। आपने क्या है, इसको यही वीक से काटना था या यही मार देते सीधा कट। ये देखिए सारे पुराने ये इस पे बेस्ट रहता अगर आप ये उड़ाया हुआ ना वो, ठीक है चलो इतना मान लेता हूँ। अब ये देखो आप यहाँ पर फ्रूट, यहाँ क्या फ्रूट लेंगे आप इतना आगे ना। अच्छा। और जो इसमें नए शूट्स आएंगे ना, नई पिने जो आती है ना, वो पिने कभी भी नहीं काटनी है। अच्छा। जैसे ये है देखो, ये अच्छा, ये इस पे आएगा क्वालिटी का फ्रूट। ये चीज़ है, ये चीज़ तैयार करनी है इन पेड़ों में। अच्छा। इन पेड़ों में जिस दिन ये चीज़ तैयार होगी ना, उस दिन आपको क्वालिटी का सेब होगा। और ये नीचे हमारे को, ये कुछ नहीं चाहिए हमारे को, ये कुछ नहीं चाहिए जो इस पेड़ में रखा है ना उन्होंने, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। इस पे चाहिए नई पिने, जैसे ये इसको यहीं से काट दिया। हाँ ये रोई जी, हाँ जैसे ये है ना, देखो हाँ इसके आगे देखिए आप कितने रिंग टू रिंग है ना ये। हाँ सैफ फ्लो आपका ब्रस्ट हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें यहीं इसी रिंग से काटोगे आप तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा यहाँ पर, हाँ यहाँ से पीछे की जो स्लीपिंग आइज है ना, वहाँ की स्लीपिंग आइज खुलेगी और खुल के उसके बाद आपके ऊपर है, उसको स्लीपिंग आइज खुलेगी। आप उसको यहाँ से यहाँ तक भी ले जा सकते हो कि आपने इतने एरिया में फ्रूटिंग बर्ड लेना है। और अगर आपने रिंग कट से स्लीपिंग आइज है तो वीक पे काट के आप इतने में भी ले सकते हो फ्रूटिंग बर्ड। वो आपके ऊपर है डिपेंड, पर इतने एक में लेनी चाहिए लगभग। अच्छा। इतने छोटे में नहीं लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए भी इतने एक में क्या है, हाँ 2 इस साल ले लिए, 2 नेक्स्ट ईयर के लिए ले लिए, मतलब रोटेशन में चलता रहता सिस्टम। अब ये इसमें इतने ज़्यादा ये आपके अभी बर्ड्स है ना कि ये स्ट्रेस में जाएगा ये। अब सैफ फ्लो यहीं पर रनिंग हो रहा है, यहाँ पर रुकेगा सैफ फ्लो, वापस रिवर्स भागेगा, आगे जाएगा, प्रेशर आएगा आगे पीछे, इसी में खेलता रहेगा पूरा सैफ फ्लो इतनों में। ये बीमे बहुत कम करने, मैं ये नहीं बोल रहा था कि 100% उड़ाने थे, 100% उड़ा के भी स्ट्रेस में जा सकता है पेड़। इन बीमों को आपने 40 to 50% इस साल कम करो, अगले साल कम करो। जब बीमे कम होंगे तो बीमे कम होने के बाद ही आपका नया शूट आएगा। ये हल्के से पिने ये आएगी, ये नई वाली, ठीक है। इस चीज़ पे क्वालिटी बनेगी आपकी, क्वालिटी इसी चीज़ पे बनेगी आपकी। प्रूनिंग तभी तो देखो नहीं हो पा रही ना, क्वालिटी कहाँ से आएगी। नहीं रखना यार, नाली बननी है ना, ऐसा गड्ढा नहीं रखना यार। इवन अगर आप नाली भी बना लोगे ना, ये कंसेप्ट ही गलत है। जैसे देखो ना, ये कंसेप्ट आया था पहले कि ऐसा गड्ढा होगा उसका नाली बनाना है ना। लोगों ने क्या कर दिया, अगर आपकी ये जो तौलिया है इस लेवल में भी होगा ना, लोगों ने क्या कर दिया, उस लेवल को भी खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर लिया। तौलिया ऐसा होता है, वैसे देखा जाए ना जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ऐसा सीधा तौलिया सीधे में होता है, साइड से बाहर होता है। हमारे लोगों ने क्या कर दिया, बोल दिया कि कहीं आपका गड्ढा होगा तो नाली निकाल दो। लोगों ने जानबूझ के गड्ढा तैयार कर दिया और गड्ढा तैयार करके नाली बना दी। जब गड्ढा तैयार ही नहीं करना है, इसके लेवल को मेंटेन करो। यहाँ के तौलिए की मिट्टी हल्की सी यहाँ डालो, यहाँ डालो, मतलब ये है नाली बाहर से बना दो लेवल में। नाली की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसी जगह होता है जहाँ पर थोड़ा तिरछा है ताकि वाटर आउटफ्लो हो। जो हमारा क्या बोलते हैं अपना रूट रॉट की बीमारी आती है ना, 90% रूट रॉट होता है आपके वाटर होल्डिंग से ही। वाटर पानी होल्ड रहेगा, जड़ें सड़ जाएगी, उसके बाद उसमें अंदर क्या बोलते हैं फंगल और बैक्टीरिया प्रॉपर वर्क नहीं कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। वहाँ से वो न्यूट्रिशन अपटेक होता नहीं है और पानी लकड़ में रहते रहते वो सड़ जाएगा। ये गड्ढा बनाने गलत प्रोसेस है। जिसने बोला था कि जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पर नाली बनानी है, उसने ये नहीं बोला था कि गड्ढा ही बना दो। तो यहाँ पे जैसे ये जड़ें इसकी निकल रही है, कवर होनी चाहिए मिट्टी से? नहीं, ये जरूरी नहीं है कवर होनी चाहिए। मतलब जो ये लेवल है ना, ये जो ये वाला एरिया है ना, अच्छा ये नहीं भर, ये भरना है। मान लो एग्जांपल के लिए आप बोले चलो ये ठीक है, मैंने यहाँ पर नाली बना दी इतने में, ये नालियाँ निकल गई है यहाँ से। पर जब आपकी हैवी वाटरफॉल जब आएगा तो वो हैवी वाटर आपका यहाँ से इधर को आएगा, यहाँ से इधर को आएगा, यहाँ से इधर को आएगा। मान लिया कि यहाँ से निकलेगा, आप नाली इतनी बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे ना नाली, तो
उस नाली में वाटर आने से पहले वो वाटर यहाँ से इस एरिया को होल्ड कर देगा। इस एरिया को तो होल्ड करेगा ही करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वो अरे परे से आके सीधा ही सारा का सारा बाहर निकलेगा, सारा ऐसे उतराई में आएगा और यहाँ पर होल्ड करेगा। हाँ, यहाँ पर होल्ड करने के बाद क्या है उसमें रूट बीमारियाँ आ जाएंगी। हाँ, रोड की शिकारियाँ आ सकती है। तो इसको हो सके तो यहाँ से हल्की हल्की मिट्टी, यहाँ से ज्यादा नहीं बोल रहा कि यहाँ से निकाल दिया गड्ढा और यहाँ गड्ढा कर दिया, वो नहीं, लेवल करनी बस। हाँ, लेवल पे करना है ताकि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, जो वाटर ड्रॉपिंग्स है वो इक्वल हो जाए। ये लीडर गया ना आपका, ये लीडर ये नीचे से मल्टीपल हो गया। मानता हूँ मैं पुराने जमाने में होता था, आप बना सकते हो 1 लीटर, जरूरी नहीं है कि वो 1 लीटर में बनाना है। ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आपकी प्राइमरी ब्रांच आ गई, ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है। ये सेकेंडरी आ गई, चलो ये भी मान गया, पुराने ज़माने में होता था ये सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के आगे ये कितनी आगे भाग रही है, इसको कितना ज़्यादा ग्रोथ में जाए। और जो भी इस पे फ्रूटिंग बर्ड है आपके, वो सारे ओल्ड फ्रूटिंग बर्ड है। रिंग 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 आगे से, ये देखो रिंग 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 आगे से, देखो रिंग रिंग रिंग, और नए शूट्स, नई पिने इसमें निकली ही नहीं है। ये मतलब जैसे होता है इसको यहीं से काट देना चाहिए। हाँ, नए शूट्स और नई पिने क्यों नहीं निकली? हाँ जी, उसका रीजन बताता हूँ मैं। वैसे प्लांट में शूट्स और पिने एकदम निकल जाती है, वो इसलिए नहीं निकली बिकॉज ऑफ इसमें क्या है, आपकी जो ये बीमे है ना, बीमे फ्रूटिंग बहुत ज्यादा है स्पीड में, बहुत ज्यादा है। हाँ, और जो सैप फ्लो है आपका, जो इसमें सैप फ्लो रनिंग होता है, वो यहीं पर ही वो आप रिवर्स आगे पीछे भाग रहे हैं। ये देखो ना बीम में, देखो ये देखो अंधाधुंध बीमे है। अगर ये बीमों की छटाई पहले ही कर देते, ये नहीं बोलता कि 1 साल में छटाई करनी है, आपने 2-2, 3-3 साल बाद जब छटाई होगी बीमों की, तो उसके बाद तभी यहाँ पर पीछे स्लीपिंग आइज ब्रस्ट होनी चाहिए और नई पीने नहीं करनी चाहिए, और नई पीने पर फ्रूटिंग बर्ड जनरेट होना था। अब इस पे देखो जितने ये बीमे है ना, इस पे ये देखो ये सारे पुराने बीमे हैं। इस हिसाब से देख कर तो ये पेड़ में रेड से लगभग 10-12 पेटियों का, ये इस हिसाब से 10-12 वो सारे निकलेंगे, पित्तू और गोली, क्वालिटी का कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, तो जिस दिन ये झाड़ जूड़ उड़ जाएगा, धीरे धीरे उड़ेगा 2-3 सालों में, 1 साल में नहीं करना है क्लोज, नहीं तो स्ट्रेस में सूख जाएगा। फिर जिस दिन ये झाड़ वगैरह सारी बीमे उड़ जाएंगे, उसका कम होंगे, 60% कम करने आपने, तो उस दिन आपकी नई पिने निकलेगी आपकी, ये नई पिने निकलेगी ऐसी। और इसकी प्लांट है, जैसे मान लीजिए ना प्लांट ये रहेगा आपका, तो सबसे पहले आपकी जो ब्रांच होगी वो नीचे नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा 2-3 फुट ऊपर ही रहनी चाहिए। बिकॉज क्या हो रहता है, अगर नीचे रहेगी ब्रांच तो वो चाहे ऐसी होगी, जब फ्रूटिंग आएगी डाउन होगी तो नीचे से क्या उसमें फंगल डिजीज अटैक कर देते हो, फंगस आएगा तो उसके बाद वो अटैक करके फंगल अल्टरनेरिया मार्सोनिया पूरे प्लांट में भी अटैक कर लेता है, और बाकी और भी कर देते हैं। तो उस हिसाब से ये ठीक है, ओके, समझ गया। अब जब प्रूनर ने यहाँ स्टार्टिंग में कट मारा होगा, यहाँ पर जो कट मारा होगा उससे 2-3 आंखें खुली और उसे लीडर यहाँ भाग गया, ठीक है। अब मैं लीडर इसको मान रहा हूँ, लीडर मीन्स जो आपका बीच वाला तना रहेगा, इसको मानूंगा मैं, मान लो, ठीक है। इसको भी मान सकते हो, पर इसकी क्या है थोड़ी मोटा। हाँ, अब ये लीडर यहाँ से ठीक है, जब ये मोटा बनेगा तो ये ले सकता है, ये लीडर बनने लायक है। तो ये लीडर मान लिया हमने, तो ये लीडर आपका स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद लीडर को आपने यहाँ कंपटीशन ब्रेक करना है इसका। अच्छा, इसको नहीं भगाना है आपने। अगर आपका ये भागेगा ना तो आपको ये कभी मोटा नहीं बन पाएगा। इसको आपने या तो स्लो भगाना है, या तो आपने इसको नीचे से कर देना। और ये देखो यहाँ पे क्या गलती कर दी है, यहाँ पर ये चलो ब्रांच ले ली मैंने, ठीक है, लीडर। अब ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए इस प्लांट में, इसकी शेप बनाना, लीडर को मोटा बनाना और सिलेक्टेड ब्रांचें बनाना है ना, ये है सबसे पहला मोटो हमारे। ये मोटो नहीं कभी हमने इससे फसल लेनी है, बिकॉज क्या है, ये छोटा पौधा है, छोटे पौधे में हमारे को फ्रूट एक दाना भी ना है इसमें, पहले पेड़ बनाना है जी। 3-4 सालों में पेड़ बनेगा, उसका अच्छा शेप अच्छी नहीं बनेगी तो पेड़ जिंदगी पर स्ट्रेस नहीं रहेगा। अब देखिए, ये मान लीजिए मैंने लीडर मान लिया था इसको, ये रोहित जी ये आपकी ब्रांच आ जाएगी, ये ब्रांच बन गया आपकी। ये ब्रांच मोटी क्यों नहीं बन रही है? ये इसलिए नहीं बन रही है, एक ब्रांच यहाँ आ गई, एक ब्रांच यहाँ आ गई, एक ब्रांच यहाँ आ गई, है ना, वो चीज है, डाइवर्ट हो गया है ना, कंपटीशन, सबने कंपटीशन दे दिया। आपका मकसद क्या था? आपका मकसद था कि हमने इस पेड़ को पहले, एक होता ना आदमी सोचा होता कि एक पेड़ होगा, उसमें रूट्स होगी, स्टेम होगी, उसका ऊपर लीडर सीधा जाएगा, टहनियाँ ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, देखने में कितना सुंदर लगता है। वो चीज़ बनानी है आपने से। आप यहाँ से इसको चढ़ने दो, ये चीज़ चढ़ने दो, आप ये चीज़ चढ़ने दो, बाकियों को आप क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पीछे से काटो, फ्रूट ले सकते हैं, इसको आप यहाँ पर रिंग से काट सकते थे। ये देखिए रिंग है ना, साथ में आप फ्रूटिंग बर्ड जनरेट होगा।
ये काटने को यहाँ से भी काट सकते थे आप। अगर आप नहीं भी चाहते हो काटना तो यहाँ से काट सकते हो, टाइट क्लस्टर कहीं से भी काट सकते हो आप इसको। अच्छा, इनको मतलब स्टॉप करना है, पीछे को इसको रखना है। इसको रखना है जिससे जान इसमें जाए। हाँ, जो आपकी मेन ब्रांच होगी उस मेन ब्रांच के आपने राइट लेफ्ट में आपने फ्रूट लेना है। और वो राइट लेफ्ट में ये नहीं कि तो इतना आगे लेना है, लगभग आपने इतने एक बना सकते हो जो मोटा बनेगा, इसमें फ्रूट लेना है। हाँ, इस ब्रांच को बनाना है। अगर मैं होता मैंने क्या करना था इस प्लांट में, मैंने सबसे पहले ये लीडर चढ़ने देना था। इसको या तो मैं स्टॉप कर लेता यहाँ से टाइट क्लस्टर से, ये टाइट क्लस्टर ना, या तो रिंग से काटो या टाइट क्लस्टर से काटिए या वीक से ऐसे तिरछा काटिए। यहाँ से मैंने स्टॉप कर देना टाइट क्लस्टर से, ये वाली आइज फटनी थी इसमें, और यहाँ रिंग से काट लेता चाहे। इतने में फ्रूटिंग बर्ड फल लेने के लिए मैं कर लेता इसको फिलहाल। पर उसका जब ये यहाँ से काटता टाइट क्लस्टर से, यहाँ से आगे ग्रोथ नहीं जाती, हल्की फुल्की जा भी सकती है, वो आपके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर है। तो जब ये यहाँ से आगे भागना रुक जाएगा आपका, तो तब ये आपका मोटा बनेगा, मैन ये मोटा बनेगा। ये छोड़ दिए और ये हमने ब्रांच बनानी। अब इस पर क्या होगा, इस पर यहाँ से हल्की सी पिन आएगी, यहाँ से भी ये भी भाग रहा है, 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 ये भी भाग रहा है। अब ब्रांच कौन सी बनेगी, कुछ नहीं बन पाएगा। ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी, और ये रहेगा जिंदगी भर मरियल ही रहेगा, बल्कि इससे पहले ये मोटे मोटे बन जाएंगे। इसको यहाँ से काटिए, इसको यहाँ से काटिए, इसको यहाँ टाइट क्लस्टर से काट लीजिए, बस ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, खुद ब खुद मोटी ब्रांच बन जाएगी। और इसको यहाँ से काट लीजिए। अगर आप कभी भी कट मारोगे तो वहाँ से सैफ फ्लो रिवर्स भागेगा और वहाँ से आगे कभी नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, टाइट क्लस्टर? टाइट क्लस्टर से काट सकते हो आप इस पे, और इसको कंट्रोल में लाना है क्योंकि ये आगे रास्ता है, वो भी देखना है आपने। अगर आप इसको भगाओगे फ्यूचर में क्या होगा, आगे भागेगा, ये मोटा बन जाएगा। मोटा बनने के बाद क्या होगा, आप बोलेंगे रास्ता नहीं है पास से, फिर आरी चला दोगे, आरी चलाने के बाद फिर मोटे कट से वो पेपरी बात कर आ जाएगा और फिर बोलते हैं कि डिजीज